अगर आप 2027 में एक ऐसी ऑटो रिक्शा की कल्पना कर रहे हैं जो पुराने भरोसेमंद डिज़ाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेहतर आराम और शानदार माइलेज का नया अनुभव दे, तो टोयोटा ऑटो रिक्शा 2027 एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट हो सकता है। हालांकि टोयोटा ने 2027 ऑटो रिक्शा के बारे में अभी कोई आधिकारिक लॉन्च घोषणा या अंतिम स्पेसिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई जानकारी संभावित फीचर्स और कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया और मॉडर्न डिज़ाइन हो सकता है। सामने की तरफ एलईडी हेडलैम्प, आकर्षक ग्रिल, नया बम्पर और ज़्यादा स्टाइलिश बॉडी देखने को मिल सकती है। कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद इसे इस तरह डिज़ाइन किए जाने की उम्मीद की जा सकती है कि शहर की संकरी गलियों और ट्रैफिक में इसे आसानी से चलाया जा सके। बॉडी में मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रोजाना कमर्शियल इस्तेमाल में इसकी मजबूती और भरोसेमंद प्रदर्शन बेहतर हो। इसके केबिन में भी पुराने ऑटो रिक्शा की तुलना में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। ड्राइवर के लिए बेहतर सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और स्मार्ट स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। यात्रियों के लिए ज़्यादा आरामदायक सीटिंग, बेहतर लेगरूम और अच्छी रूफ कवरिंग मिलने की उम्मीद की जा सकती है। गर्म मौसम को देखते हुए बेहतर वेंटिलेशन और संभावित एयर कूलिंग सिस्टम भी इसे ज़्यादा आरामदायक बना सकता है। पावर ट्रेन की बात करें तो 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा को पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ पेश किए जाने की संभावना पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इनमें से किसी विकल्प की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आता है तो कम रनिंग कॉस्ट और शांत ड्राइविंग इसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं सीएनजी वर्जन कमर्शियल ड्राइवरों के लिए किफ़ायती ऑपरेशन का विकल्प बन सकता है। एक आधुनिक ऑटो रिक्शा में माइलेज और रनिंग कॉस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। टोयोटा अगर इस सेगमेंट में प्रवेश करती है तो कंपनी के लिए बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम मेंटेनेंस को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। मजबूत इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम इसे रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों के लिए उपयोगी बना सकता है। खासकर शहरों में जहां ऑटो रिक्शा दिन भर लगातार चलते हैं, वहां कम ईंधन या बिजली खर्च सीधे ड्राइवर की कमाई पर असर डालता है। सेफ्टी के मामले में भी यह संभावित टोयोटा ऑटो रिक्शा पुराने मॉडल से अलग हो सकता है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन जैसी तकनीकें ड्राइविंग को ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर बना सकती हैं। हालांकि वास्तविक सेफ्टी फीचर्स कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित होंगे। इसका इस्तेमाल केवल यात्री परिवहन तक सीमित नहीं रह सकता। अगर टोयोटा अलग अलग वेरिएंट पेश करती है तो इसे सामान ढोने, डिलीवरी और छोटे बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक या सीएनजी वेरिएंट छोटे व्यापारियों और डिलीवरी ऑपरेटरों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। कीमत की बात करें तो 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा की आधिकारिक कीमत अभी उपलब्ध नहीं है। इसकी कीमत इंजन, बैटरी, फीचर्स और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर टोयोटा इसे भारत जैसे बड़े बाजार में लॉन्च करती है तो कीमत तय करते समय इसे मौजूदा ऑटो रिक्शा बाजार के मुकाबले प्रतिस्पर्धी रखना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा एक संभावित आधुनिक कमर्शियल व्हीकल के रूप में काफ़ी आकर्षक विचार है। इसका फोकस बेहतर आराम, मजबूत निर्माण, कम रनिंग कॉस्ट, आधुनिक टेक्नोलॉजी और ज़्यादा सुरक्षा पर हो सकता है। अगर टोयोटा वास्तव में इस सेगमेंट में आती है तो ये भारतीय कमर्शियल वाहन बाजार में काफ़ी चर्चा पैदा कर सकती है। लेकिन याद रखें, अभी तक 2027 टोयोटा ऑटो रिक्शा के आधिकारिक डिज़ाइन, कीमत, इंजन, माइलेज और लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली किसी भी कीमत या स्पेसिफिकेशन को आधिकारिक जानकारी